आंगनबाड़ी केंद्र जगह किराए का मकान हम चल रही सरकार बाका किराए तक का पैसा कौन दे रही है? बिल्कुल कौन दे रही, फोन तो दे दिया लेकिन बैलेंस कौन डला रहा, न वहाँ PDF खुल रही न कुछ हो रही हो। और मानदे नहीं वेतन चाहवा मैं मानदे ही कौन चाहवा। और मैं जितनी समाज की सेवा कर रहा सरकार मारो बत्तो ही शोषण कर रही है। अब गर्म खाना के लिए हमारे पैसा आ रहे हैं 45 पैसा एक बच्चा का। अब तो सोचो 45 पैसा कमाए गर्म खानों की बना सका एक बच्चा को 45 पैसा ओनली, 45 पैसा ओनली 45 पैसा। नए सिलेंडर दे रहे हैं, नए और कुछ दे रहे हैं। गहलोत सरकार ने नियमित कर्मचारी को वादा किया था 2018 घोषणा पत्र में कि आपको जो है ना नियमित कर्मचारी बनाऊंगा, तो अभी तक नए नियमित बनाया है और जो हमको वेतन मिलता है वो 2 जगह डिवाइड हो गया। बेटो काम तो करे को नहीं 2 पैसा हो और लोन लियो 7 लाख को के करे रहता रुपया हुआ। पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगाट और थे देख रहे हो झलको सीकर। आज आप कलेक्टर परिसर में खड़ा और अटे बहुत सारा आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता ही वह इसका बहुत सी मांगा लेके आज कलेक्टर साहब का नए कि न्याय मिल सी और उम्मीद करा तो मैडम जो मांग ही पल तो बेके के ही और आखिर में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हुआ भी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ी जगह कार्यकर्ता ही अच्छी तरीके से बात ने समझी अपना बच्चा को बढ़न पोषण है ना एक तरीका से जी रूट्स की मजबूत करी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ो योगदान है मकमा। तो सबसे पहले तो क्या क्या मांग लेकर आज? सबसे पहली प्रमुख मांग है ये है कि हमको नियमित किया जाए। आज ही महंगाई के तौर पर देखते हुए हमारा मानदेय बहुत कम है, इसलिए हम हमारा पोषण या किसी प्रकार का बच्चों का शिक्षा का कुछ भी में हम घर खर्चा नहीं चला पाए, इसलिए हम मानदेय कम से कम 20 से और 25,000 रुपया मानदेय होना चाहिए। अब ई टाइम में कितना मिले? अब 8,900 एक महीने का। हाँ, एक महीने का 8,900। और भी कमान मतलब फ्यूल वगैरह जहाँ थे था कि जहाँ आंगनबाड़ी के अंदर दूर हुए जान को रास्ता को खर्चो वगैरह भी नहीं मिले सर। पहले तो मैंने टीए बिल भी देता, आने जाने का खर्चा देता। एक महीने का मैंने 2 मीटिंग हो जाती, समीक्षा बैठक होती, मासिक बैठक होती, उसमें हमारे को टीए बिल मिलता। अभी वो भी अब खत्म है। उसके बाद में हमारी मांग यह है कि राज्य सरकार ने जब हमारे पास से इतना काम लिया जा रहा है भी 4 घंटा के बजाय नहीं मैं 12 घंटा ड्यूटी कर सका, इतनी हम कामयाब। हम हर घर सर्वे के अंदर जब माँ के पेट में बच्चा पलता है, बच्चा जब 0 से लेके 6 साल के बच्चे को हम नामांकन हमारे सेंटर पर रहता है। उसके बाद में मैं गर्भवती महिला है, किशोरी बालिका है और उनकी मैं देख रेख का मैं पूरा महीना भर में हमारा यही काम रहता है। आज की देखने में आया कि कोविड-19 का में भी 2 साल कोरोना काल में भी हमारी कार्यकर्ता ने अहम भूमिका निभाई है। तो अपनी जान ने हथेली पर रख के अपने को बच्चों को भूल कर अपनी जान को परवाह न करके और घर घर जाके सर्वे एक कोरोना काल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपनी योगदान कार्यकर्ता कर रहे हैं और आशा कर रहे हैं। फिर भी 1,000 रुपया की बात कह के अभी तक वो भी मानदेय हमारा नहीं मिला है। उसके बाद में हम आज चाहें कि जो आज कर्मचारी 4th कर्मचारी बराबर भी हम ज़्यादा काम करे जाए। हमारे पास 19 रजिस्टर है, मेंटेन करना पड़ता है। उसके बाद हमारे रोज़ हमारे पास टीकाकरण का अपडेट करो, सुपोषण मनाओ, घर घर जाके सर्वे करो, 10 घर की गर्भवती का टीका चढ़ाओ, गर्भवती को सुपोषण का गर्भवती को ऐप बना रखे हमारे पास पोषण ऐप है, तो उसके मैंने उसका डाटा ऐप करो, उनका बच्चे का टीकाकरण चढ़ाओ। तो बहुत सारा काम है हमारे पास है, दिन भर में लगे रहो। जब भी हमारे पास कोई भी कॉल आता है 10 बजे भी हमारे पास कॉल आता है कि यह रिपोर्ट हमको तुरंत चाहिए, तो हम बच्चों को परवाह न करके हमारा घर पूरा घर का भी मैं काम कार्य छोड़कर हम एक विभाग के जरिए काम कर रहे हैं। काम में पीछे नहीं है, लेकिन हमारे संतोषजनक मानदेय नहीं मिल रहा। मानदेय नहीं चाहिए, हमको वेतन चाहिए। वेतन की इनकी बात करें 8,000 9,000 रुपए की, जो अकुशल जगह नरेगा कर्मी बान भी मिला तो हाँ, ये जो गहलोत सरकार ने 2018 का मैंने नियमित में काम क्या करते हैं आंगनबाड़ी और उतने पे काम करते हैं क्या? गहलोत सरकार ने नियमित कर्मचारी को वादा किया था 2018 घोषणा पत्र में कि आपको जो है ना नियमित कर्मचारी बनाऊंगा। मैनिफेस्टो को मान बात ही है। हाँ, यह मैनिफेस्टो में बात हुई कि मैं आपको जो मेरा सरकार के मैंने मेरे चुनाव घोषणा
पत्र में पैराग्राफ में उसने ये कहा कि मैं ना जो नियमित कर्मचारी बनाऊंगा, तो अभी तक नए नियमित बनाया है और जो हमको वेतन मिलता है वो 2 जगह डिवाइड हो गया, आधा 40% केंद्र सरकार का, 60% केंद्र सरकार का और 40% हम राज्य सरकार, तो वो भी टाइम पर पैसा नहीं आ रहा है। केंद्र सरकार का तो 4 महीना तक ही नहीं आ रहा है, 5 महीना तक नहीं आ रहा है और राज्य सरकार का है 2 महीना 3 महीना। आज हमारे पास देखने में मिले, आज एक गरीब महिला तबके महिला है जो हमारे साथ में जुड़ी हुई है, उनको आज है ना एक किसी के पास पैसे की जरूरत होती है। आज इतनी महंगाई के तौर में देखा, कोई के सामने हाथ फैलाने कोई पैसा नहीं देता भैया। या आज मैं यही सरकार से ये निवेदन कर रही हूँ, आने वाला जो चुनाव में ये 2 जनवरी के अंदर हम हमारी महिला पूरी आक्रोश में, पूरी विरोध में सरकार के हमको नियमित बनाएं और हमको जल्दी में जल्दी हमारा मानदेय बढ़ाएं और हमको नियमित कर्मचारी करें। मैम जी घरा को जो टाइम जहाँ पेरेंट्स हुआ, पेरेंटिंग बहुत जरूरी है टाइम पर। खुद का बच्चा ने मतलब एक तरीके से इग्नोर करके थे जो समाज के लिए काम करे हो के कहीं मतलब कतो जहाँ अगर टाइम की बात करा तो कतो टाइम मतलब हर रोज देना पड़े 4 घंटा दिन, 4 घंटा हमारे बच्चा ने सुबह 9:45 से 2 बजे तक केंद्र खोला और 2 घंटा बाद में ड्यूटी के बाद में 2 घंटा घर घर जाए मॉनिटरिंग करा। बिकमान जी मतलब स्पेशली जी मैम जी काम बताएं के काम कुछ है कहीं जगह मतलब बेथान करना ही करना पड़ी। साला पूर्व शिक्षा और पूरक पोषाहार टीकाकरण काम है। सौ बड़ो जो साला पूरा जो शिक्षा जो बता रहे होते बच्चा सौ जगह छोटा बच्चा ही वन पालन को जो मतलब मेंटेन करने को सौ बड़ो काम तो वही है। बिकमान मतलब स्थान लगा रखे भी के बावजूद थारी जो वेतन बताई तो बड़ा लगे नहीं तो मतलब के कहीं लाग रहे थे के सरकार के चाह रही है। आखिर सरकार से हमारी आई अनुरोध है कि भाई मैं जो जत्तो काम कर रहे हैं भी अकॉर्डिंग माने ना जो पोषण को मानदेय कौन मिल रही हो और मानदेय नहीं वेतन चाहवा मैं मानदेय कौन चाहवा और मैं जितनी समाज की सेवा कर रहे हैं सरकार मारो बत्तो ही शोषण कर रही है। तो इसलिए मैं अब गर्म खाना के लिए हमारे पैसा आ रहे हैं 45 पैसा एक बच्चा का। अब तो सोचो 45 पैसा कमाए गर्म खानों की बनास का एक बच्चा को 45 पैसा ओनली 45 पैसा ओनली 45 पैसा नए सिलेंडर दे रहे हैं, नए और कुछ दे रहे हैं। 45 पैसा तो हमारे पास 10 बच्चे आए तो 4.5 रुपए होते हैं, तो 4.5 में तो गर्म पानी भी नहीं होता। ये कंडीशन है, गैस चूल्हा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, सिर्फ 45 पैसे दे रहे हैं। जायज तो करवाए ना हमसे कम से कम, हम भी तो बिलोंग करते हैं, लोकल एरिया से बिलोंग करें चाहे कैसे भी करें, लेकिन 45 पैसे में कुछ नहीं होता। ऑनलाइन करने का बच्चों हर बच्चे को ऑनलाइन करो, उनका वजन भी ऑनलाइन करो, सब कुछ ऑनलाइन चलेगा। वो सार वितरण भी ऑनलाइन ही करना पड़ेगा अपन को। सैनिटरी नैपकिन महिलाओं को वितरण करनी वो भी ऑनलाइन ही वितरण करनी होंगी। तो इतना वजन दे दिया, उतना पैसा हमको भी नहीं देते, मोबाइल में बैलेंस नहीं डलवाते, कुछ भी नहीं करते। फोन तो दे दिया लेकिन बैलेंस कौन डला रहा, न वहाँ PDF खुल रही न कुछ हो रही हो। साथियों देखो मतलब सरकार एक तरीके से खरी मोदी जी भी बड़ा बड़ा वादा कर रहे हैं कि और दिखा रहे भी हैं कि किस तरीके से डिजिटलाइजेशन को है 90% आप कवर कर लियो। बच्चा के लिए ऑनलाइन सैनिटरी पैड तक ऑनलाइन देने के लिए बोले, लेकिन ना तो जो मतलब ग्राहक है जिकी बच्ची ना देना ही बाकन भी कोई फोन ना आकन है बाक हमारे बैलेंस करवा रहा, तो बाद में ऑनलाइन और जो एक सिस्टम कर दियो कि डिजिटलाइजेशन के मान में ये कर रहे हैं, लेकिन बाद में एक्चुअली हकीकत जो है आके शाम आप महिलाओं के थ्रू से जान रहे हो कि आखिर का मान सरकार जो है वादा करे और भी के बाद का मान काम जो है धरातल के ऊपर जो इम्प्लीमेशन हुए भी काम को वो कतो कहीं हुए सिर्फ 40-45 पैसे का मान है कह रहे हैं बच्चा ने खाना देना है और वो भी पौष्टिक खाना देना है, न्यूट्रिशन पूरा होना चाहिए बच्चा। क्योंकि आप कह रहे हैं कि भाई अभी जो आने वाली जनरेशन है बिकमान 45 पैसा का मान अपनी सरकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो सोच देखो कितनी बड़ी है। आप महिला से उम्मीद गरीब है जगह आंगनबाड़ी कार्य करता है कि 45 पैसा का मान न्यूट्रिशन से भरपूर खानों को देसी और जो कुपोषण की जो समस्या है अपनी देश की वह मिटा देसी। अब किस तरीका से मिटा सी आप थे भी सोच सको। अभी गृहिणी ही बेचारी 8,000 में एक महीने का दूध और सब्जी नहीं आती है, बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती है। तो अपन हम तो पूरा घर चलाते हैं, बच्चे भी हैं हमारे, सास ससुर भी हैं, सबका खर्चा भी निकालते हैं, फिर भी हम ये काम करते हैं तो हमारा तो शोषण ही हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। और जो प्रेशर है वो की ऊपर आसी कि आखिर में जो है सरकार तो काम करिए लेकिन जो कार्यकर्ता है वह काम कौन करे, क्योंकि ऑनलाइन आना करने के लिए कुछ बोले गए हैं। जब अधिकारी साहब आएंगे तो आकर डिटेल लेंगे कि ऑनलाइन और जो काम करने तो करे क्यों नहीं कर सी की चीज हो आकर ना तो बैलेंस दिला रहे फोन के मान और जगह लेबड़ जगह रिसीवर ही बाग तक पहुंच के उसी, क्योंकि ऑनलाइन तो बाग करनी भी कोई सिस्टम। तो
आ एक जो अधूरी जो नोट जो कॉम्बिनेशन है वो की तरीका से हो रहे एक बार थे राय जरूर रखियो और जो आंगनबाड़ी जो की बहना ही अपनी आके लिए मांग जरूर रखा कि कम से कम आने जो मतलब 3rd ग्रेड को जो आगे वेतन है वो बिल्कुल कर जाए कि 4 घंटा भी देना पड़े तो आगे कह रहे हैं कि मैं काम करवाने के लिए तैयार हम देश जो 3rd ग्रेड का कर्मचारी ही 4th ग्रेड का कर्मचारी ही वहाँ के बराबर काम करवाने तैयार है, लेकिन मान वेतन और भत्ता सही मिलना चाहिए। जो आंगनबाड़ी केंद्र जगह किराए का मकानों का चल रही सरकार बाका किराए तक का पैसा कौन दे रही है? हाँ, बिल्कुल कौन दे रही है। हाँ, गर्म खाने का पैसा 1.5 साल से बाकी है। SSG का पैसा 1 साल का 1 महीने का पूरा बाकी है, कुछ नहीं दे रहे हैं। 250 मिल रहे हैं। CB इवेंट मनाते हैं, सामुदायिक उत्सव मनाते हैं, उनके पैसे भी हमारे बाकी चल रहे हैं। तो साथियों आके वीडियो पर राय जरूर रखियो और आपनों भी जो उच्च अधिकारी बस निवेदन है कि चीज पर एक बार संज्ञान जरूर लिया जाए। बार बार एक गृहिणी ही बेचारी आपको परिवार वगैरह छोड़ के हर दिन 4 घंटा काम करें, साथ साथ में ओ तरीका को काम और करना पड़ा कि धरना प्रदर्शन करना पड़ रही। उम्मीद तो आप बड़ी बड़ी करे, सरकार बड़ा बड़ा वादा करी और बाद में इंप्लीमेंटेशन जो क्या करी है, कम से कम अगर संसाधन उपलब्ध कराया जाए तो जो कुपोषण है वो भी मिट सके है। और आबादी जी की जनरेशन है आंखों ऊपर ही डिपेंड है जिकी सालात सु पहले पूर्वज की शिक्षा दे रही बिकमान रूट्स मजबूत हुई बच्चा की जिकी मतलब शारीरिक मजबूती है भाई अगर नहीं कर पासी सरकार तो फिर बाद में सरकार के काम करेगी। तो साथियों ये वीडियो शेयर जरूर करियो और आप बहना जो है न्याय मिलने से देखते रहो। झलको सीकर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में।